जय सीताराम। जय श्री कृष्ण। आज वैष्णव बैरागी समाज के गौरवशाली इतिहास में स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मण दास वैष्णव जी की बात करेंगे। बागड़ की भूमि ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ऐसे अमूल्य पुष्प उपजाए हैं जिनकी महक आज भी समूचे वातावरण को राष्ट्र प्रेम और अपनी धरती से जुड़ाव का संदेश देती है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर प्रजामंडल की स्थापना और बांसवाड़ा रियासत के राजस्थान में विलय तक के घटनाक्रम में बांसवाड़ा कहीं पीछे नहीं रहा। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े इन नामों में बांसवाड़ा के बाबा लक्ष्मण दास वैष्णव भी हैं, जो महात्मा गांधी और विनोबा भावे के करीबी रहे। बागड़ के विनोबा के उपनाम से विख्यात बाबा लक्ष्मण दास वैष्णव बैरागी का जन्म विक्रम संमत 1955 रूप 14 के दिन पिता जानकी दास व माता गुलाब देवी के यहाँ हुआ। आज़ादी के आंदोलन के साथ ही रचनात्मक कार्यों में अग्रणी रहे बाबा लक्ष्मण दास का सर्वाधिक समय साबरमती आश्रम में बीता। बाबू हुक्मी चंद सुराणा की प्रेरणा से वे 11 नवंबर 1939 को महात्मा गांधी के सत्याग्रह आश्रम साबरमती गए। वहाँ स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े अनेक लोगों के संपर्क में आए। गुजरात के साबरमती जेल में गांधी जी के साथ रहे। कई बार अंग्रेजों से लड़ते समय जेल भी गए। अंतिम समय तक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में राज्य सरकार ने पेंशन भी प्रदान की। बाबा लक्ष्मण दास की वेशभूषा भूदान आंदोलन के प्रेरणा विनोबा भावे जैसी रही। वे एक बार मुंबई गए। शरीर पर धोती, अंगोछा, दाढ़ी और सिर के बाल एक जैसे दिखे। वहाँ विनोबा भावे समझकर कई लोग उनसे मिलने पहुँच गए और घेर लिया। उन्होंने विनम्रता से लोगों को अपना परिचय दिया। तब लोग एक बार की भौचक्के रह गए। बाबा लक्ष्मण दास ने गुजरात के साबरमती आश्रम में गांधी जी व विनोबा भावे के विचारों से प्रभावित होकर संपूर्ण जीवन एक संत की भांति गुजारा। आपने नवजीवन कार्यालय अहमदाबाद, महिला शिक्षा सदर हबुड़ी, ग्राम सेवा कुटीर केकड़ी, गांधी आश्रम डूंगरपुर, गांधी आश्रम प्रतापपुर, सर्वोदय आश्रम बागीडोरा, ग्राम सेवा आश्रम खंडलाई, भील पाठशाला खेरडाबरा आदि अनेक संस्थाओं में रहकर गांधीवादी तरीके से सेवा कार्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। 3 वर्ष कुशलगढ़ में रहने के बाद शारीरिक पीड़ा के कारण वे 1958 में बांसवाड़ा आ गए। बाबा लक्ष्मण दास साहित्यकार और विभिन्न भाषाओं के विज्ञ भी थे। उन्होंने अनेकों रचनाएं सर्वोदय पुस्तक गीता सार का बागड़ी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में बाबा लक्ष्मण दास ने लिखा कि 1919-1920 में साबरमती आश्रम में जाने के बाद से ही काका कालेलकर पर उनकी श्रद्धा थी। उनकी लिखी 2 पुस्तकें गीत सार व गीता धर्म उनके पसंदीदा थी। उड़ीसा के अनुगुल में हुई सर्वोदय सम्मेलन में कालेलकर साथियों के साथ ठहरे थे। बाबा सवचित अनुष्टुप छंद दिखाने कालेलकर के पास गए। रचना धर्मता की प्रशंसा कर उन्होंने कुछ संशोधन करा। इसी दौर गीता सार का हिंदी अनुवाद करने का आग्रह किया तो काका कालेलकर ने यह दायित्व लक्ष्मण दास जी को सौंप दिया। पूरी निष्ठा भक्ति के साथ उन्होंने पुस्तक का अनुवाद किया। काका कालेलकर ने भी कहा कि मूल गुजराती की इस पुस्तक को देवनागरी में अनुदित करें। इसे घर घर पहुंचाने का कार्य बाबा लक्ष्मण दास जी ने किया था। बांसवाड़ा आने के बाद 15 अप्रैल 1973 को उनका निधन हो गया। हमारे वैष्णव बैरागी समाज ने देश और धर्म को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, यातनाएं सही जेल में। जय सीताराम। मैं आपका समाज बंधु नरेश कुमार स्वामी, निम्बार्क, रामनगर, गन्नौर, सोनीपत, हरियाणा से आप सबको